हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर 2 इनसाइड आवर अर्थ की क्वेश्चन आंसर करेंगे। चैप्टर 2 हम लोगों ने कंप्लीट किया था प्रीवियस क्लासेस में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जा कर के वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग इनसाइड आवर अर्थ की क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ। अर्थ की 3 लेयर्स के नाम बताएं। 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ आर क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। अर्थ की सबसे अपर मोस्ट लेयर को हम लोग क्रस्ट कहते हैं। ओके, अर्थ की मिडिल लेयर को हम लोग मेंटल कहते हैं और इनर मोस्ट लेयर को हम लोग कोर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रॉक। रॉक किसे कहते हैं। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। मिनरल मैटर का कोई भी नेचुरल मास जो पृथ्वी की क्रस्ट को बनाता है उसे हम रॉक कहते हैं। एग्जाम्पल, बसाल्ट एंड सैंडस्टोन etc। डेक्कन प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ बसाल्ट सॉल्ट। डेक्कन प्लेट्यू किस रॉक से बना हुआ है, बसाल्ट रॉक से। एंड सैंडस्टोन मीन्स व्हाट, सैंडस्टोन मीन्स हुआ बालू वाले पत्थर, बालू के दानों से बनाया जाता है। ये भी सैंडस्टोन भी एक टाइप का रॉक्स है एंड etc। थर्ड क्वेश्चन है, नेम 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। रॉक्स के टाइप्स बताएं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स आर इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स को मैंने चैप्टर 2 इनसाइड आवर अर्थ में काफ़ी अच्छे से डिफ़ाइन किया है। आप डिस्क्रिप्शन में मैंने चैनल का लिंक दे दिया है, आप उस चैनल पे जा कर के इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव रॉक्स फॉर्म्ड। एक्सट्रूसिव मीन्स आउटसाइड, बाहर की तरफ। इंट्रूसिव मीन्स इनसाइड, अंदर की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एक्सट्रूसिव रॉक्स। ओके, व्हेन द मॉल्टेन मैग्मा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस इट रैपिडली कूल्स डाउन एंड बिकम्स सॉलिड। रॉक्स फॉर्म्ड इन दिस वे ऑन द क्रस्ट आर नोन एज एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। जब मॉल्टेन मैग्मा अंदर होता है मेंटल कोर वाले पोर्शन में, और जब वो अर्थ के सरफेस पे आ जाता है और रैपिडली ठंडा होने के बाद सॉलिड बन जाता है, तो सॉलिड बनने के बाद जो रॉक बनता है उसे हम एक्सट्रूसिव रॉक कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग फॉर्मेशन ऑफ इंट्रूसिव रॉक्स पढ़ेंगे। द मॉल्टेन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। सॉलिड रॉक्स फॉर्म्ड इन दिस वे आर नोन एज इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। जब मॉल्टेन मैग्मा ज़मीन के अंदर वाली सतह में ठंडा हो जाता है तो वही ठोस चट्टान बनता है, उसे हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय अ रॉक साइकिल। आप लोग रॉक साइकिल से क्या समझते हैं। एक तरीके में पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एक तरीके की रॉक, एक तरीके का अगर रॉक जब दूसरे तरह की रॉक में कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स चेंज हो जाती है, उसे हम रॉक साइकिल कहते हैं। जैसे हम लोग ने रॉक साइकिल बुक में फिगर के थ्रू बुक में समझाया गया है। यहाँ हम लोग डिफिनेशन में देखेंगे कि इग्नियस रॉक्स चेंज हो जाता है इनटू सेडिमेंट्री रॉक्स में। देन इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स अंडर हीट एंड प्रेशर चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। यहाँ क्या कहा गया है कि इग्नियस रॉक्स, ये भी एक तरह का रॉक है, वो क्या चीज़ में चेंज हो जाता है, सेडिमेंट्री रॉक्स में। आफ्टर दैट किसी भी तरह अगर हीट एंड प्रेशर मिलता है इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स को, तो वो किस रॉक्स में चेंज हो जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स में। इस तरह से रॉक साइकिल का प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ रॉक्स। रॉक्स का यूजेस बताना है। तो यूजेस ऑफ रॉक्स आर, हार्ड रॉक्स आर यूज्ड इन मेकिंग बिल्डिंग्स, हाउसेस, रोड्स etc। तो हार्ड रॉक्स का यूज़ हम लोग बिल्डिंग बनाने में, हाउसेस बनाने में, घर बनाने में, रोड्स बनाने में हम लोग रॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। स्टोन्स आर
मीन्स कि रॉक्स आर यूज्ड इन मेनी गेम्स, रॉक्स का यूज़ हम लोग बहुत सारे गेम्स में करते हैं। एग्जाम्पल 7 स्टोन्स, पिट्ठो, जैसे हम लोग बचपन में पिट्ठो खेलते थे, गेम कित खेलते थे, गिट्टी खेलते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हाट आर द मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स किसे कहते हैं? When under heat and pressure, igneous rocks and sedimentary rocks can change their form are known as metamorphic rocks. Example, clay changes into slate, limestone changes into marble. यहाँ क्या कर रहा है, किसी भी तरह से अगर हीट और प्रेशर अगर इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स को किसी भी तरह हीट और प्रेशर मिलता है बहुत ज़्यादा, तो वो क्या चीज़ में चेंज हो जाते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स में। जैसे हम लोग देखेंगे क्ले क्या चीज़ में चेंज हो जा रहा है? स्लेट में। एंड लाइमस्टोन चेंज हो जाता है मार्बल में। नेक्स्ट टॉपिक है टिक द करेक्ट आंसर, हम लोग कवर करेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द रॉक विच इज़ मेड अप ऑफ मॉल्टेन मैग्मा इज। मॉल्टेन मैग्मा से जो रॉक बनी होती है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इग्नियस, ऑप्शन बी सेडिमेंट्री, ऑप्शन सी मेटामॉर्फिक। तो इसका आंसर क्या होगा? इग्नियस रॉक्स। ओके, नेक्स्ट है द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज। अर्थ की इनर मोस्ट लेयर कौन सी होती है? तो आंसर बी कोर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्ड, पेट्रोलियम एंड कोल आर एग्जाम्पल ऑफ। गोल्ड, पेट्रोलियम और कोल किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए रॉक्स, ऑप्शन बी मिनरल्स, ऑप्शन सी फॉसिल्स। तो ये किसका एग्जाम्पल है? गोल्ड, पेट्रोलियम, कोल, ये मिनरल्स का एग्जाम्पल है। ऑप्शन बी इज आंसर। ओके, नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? रॉक्स विच कंटेन्स फॉसिल्स आर। रॉक्स जिसमें फॉसिल्स होता है वो कौन सा है? सेडिमेंट, ऑप्शन ए सेडिमेंट्री रॉक्स, ऑप्शन बी मेटामॉर्फिक रॉक्स, या ऑप्शन सी इग्नियस रॉक्स। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सेडिमेंट्री रॉक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज। अर्थ की सबसे पतली लेयर कौन सी होती है? ऑप्शन ए क्रस्ट, ऑप्शन बी मेंटल, ऑप्शन सी कोर। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए क्रस्ट। ओके, नेक्स्ट हम लोग कवर करेंगे मैच द फॉलोइंग। तो कोर क्या है? कोर इनर मोस्ट लेयर है अर्थ का। ओके, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ई। मैच करेंगे इसे ई से, ऑप्शन ई से। सेकंड मिनरल्स, मिनरल्स हैज़ डिफिनेट केमिकल कंपोजिशन। मिनरल्स का क्या है? डिफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन होता है। रॉक्स का क्या चीज़ में हम लोग यूज़ करते हैं? यूज्ड फॉर रोड्स एंड बिल्डिंग्स। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी आंसर। ओके, नेक्स्ट है क्ले। क्ले क्या चीज़ में चेंज होता है? चेंज इनटू स्लेट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन एफ। मैच करेंगे इसे ऑप्शन एफ से। सियाल मेड अप ऑफ सिलिकॉन एंड एल्यूमिना। तो इसका आंसर हो जाएगा, मैच करेंगे इसे ऑप्शन सी से। ओके, रीजन वी कैन नॉट गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। हम लोग अर्थ के सेंटर पे क्यों नहीं जा सकते हैं? आंसर है वी कैन नॉट गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ बिकॉज इट हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ क्या कह रहा है कि हम लोग सेंटर ऑफ द अर्थ इसलिए नहीं जा सकते हैं क्योंकि उसका जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो अंदर की तरफ अर्थ का टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग वी कैन नॉट गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। हम लोग अर्थ के सेंटर पे नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्री रॉक्स सेडिमेंट से कैसे बनी होती है? आंसर रॉक्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स नोन एज सेडिमेंट्स। रॉक्स जब चट्टानें छोटे टुकड़ों में टूट जाती है उसे हम सेडिमेंट्स कहते हैं। दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय विंड वाटर etc. दीज लूज सेडिमेंट्स आर कॉम्प्रेस्ड एंड हार्डेंड टू फॉर्म लेयर्स ऑफ रॉक्स नोन एज सेडिमेंट्री रॉक्स। यहाँ क्या कह रहा है कि सेडिमेंट्री रॉक्स क्या चीज़ से बनी होती है? सेडिमेंट से बनी होती है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है
इसी दबाव पड़ने की वजह से पार्टिकल्स हार्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स हार्ड हो जाते हैं और फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है इस सेडिमेंट्स को बहुत चीज़ों के द्वारा, जैसे विंड, वाटर, हवा पानी के द्वारा। इस तरह से ये सारे एक जगह इकट्ठा होते हैं और मिलकर के सेडिमेंट्स रॉक्स बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइमस्टोन इज चेंज्ड इनटू मार्बल। थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि लाइमस्टोन मार्बल में कैसे चेंज होता है। तो आंसर है लाइमस्टोन इज चेंज्ड इनटू मार्बल बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर एज इट इज़ अ सेडिमेंट्री रॉक। बहुत ज़्यादा जब हीट और प्रेशर पड़ता है तो लाइमस्टोन क्या है, मार्बल में चेंज हो जाते हैं, क्योंकि ये एक सेडिमेंट्री रॉक्स है, इसलिए बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर पड़ने की वजह से लाइमस्टोन मार्बल में चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ हम लोग का चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। अगर आपको कोई ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।